कर रही है तू? अरे वाह, मस्त डिज़ाइन है। कितनी अच्छी है मेहंदी की डिज़ाइन तेरी। वाह, ईद के कपड़े ले लिए तूने? हैं? ओके। ये मेरी स्वीट सी प्यारी सी भतीजी है। ये ईद के दिन का व्लॉग है और मैं उसी के साथ थोड़ी सी गपशप लड़ा रही थी। और ये मेरी बहन का लड़का है, बहुत क्यूट है। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद रखती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो यहाँ पे मैं ये आप देख रहे बॉक्स को खोल रही हूँ। तो है ना, हस्बैंड ने शैम्पू, कंडीशनर और हेयर ऑयल ऑनियन का मंगाया था। तो बस वही आया था, तो मैं उसी की अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ। तो हस्बैंड है ना, ऑनियन की प्रोडक्ट्स काफ़ी यूज़ करते हैं, उनको वो सूट होती है। शैम्पू यूज़ करते हैं और हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, और साथ में उन्होंने डीआईवाई घर पे बनाया हुआ हेयर ऑयल है वो भी यूज़ करते। तो काफ़ी फ़र्क है, उनके हेयर लॉस था उनको ना, तो उससे बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और मैं भी कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मुझे भी अच्छा लगा है, रिज़ल्ट उसका अच्छा है, हेयर फॉल कम हो जाता है उससे। तो अभी मैं उसी की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। हस्बैंड ने है ना ये स्नैपडील से ऑर्डर किया था। इसमें कुछ ऑफ़र चल रही थी। तो हेयर ऑयल है, शैम्पू है और कंडीशनर है, 3 चीज़ आई है। और कुछ 259, हाँ 259 में है ये। तो अच्छा है, अच्छी मतलब ऑफ़र अच्छी है कि 3 और 259। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। अब वैसे तो हस्बैंड ऑनियन की काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, अब ये यूज़ करके देखते हैं कि कैसा रहता है। अदरवाइज़ तो वो कोई भी कंपनी का यूज़ कर लेते हैं। उनको तो उनके हेयर फॉल जो थे वो काफ़ी कम हो गए। अब वो किससे हुए वो तो पता नहीं, क्योंकि वो खुद का घर पे बनाया हुआ हेयर ऑयल भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हुआ है या फिर ये ऑनियन के प्रोडक्ट यूज़ करने से। मगर उनके हेयर फॉल में काफ़ी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। उनका बहुत हेयर फॉल था, तो वो काफ़ी कम हो गया है। तो वो अच्छा है, शुक्र है कि उनका हेयर फॉल कम हो गया है। अब आप ये जो बैग देख रहे हैं ना, मैंने भर के रखी हूँ। तो यहाँ मैं अम्मी के घर जाने की तैयारी करके रखी हूँ। ये ईद के एक दिन पहले का व्लॉग है। तो हम लोग बकरी ईद अम्मी के घर जाके मनाने वाले थे। वहाँ पे कुर्बानी थी, तो हम वहीं जा रहे हैं। तो ये रास्ते का व्यू है, सोचा कि इसकी भी एक क्लिप ले लेती हूँ। तो हम लोग घर से निकल गए थे। हम वेडनेसडे को शाम को निकले घर से। हस्बैंड बोल रहे थे कि कल सुबह चलते हैं, पर मैंने बोला कि चलो ना शाम को निकल जाते हैं, काम भी ख़त्म हो गया था, तो सोचा निकल जाते हैं। तो शांति से फिर तो ये देख रहे हैं आप, खेत तो ऐसे लहलहा थे और ऐसी मतलब मस्त लग रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था देखकर। ऐसे नेचुरल मतलब आप देखो ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो हम अम्मी के घर पे पहुंच गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो ये बस सोचा कि अम्मी के घर का भी एक क्लिप ऐड कर देती हूँ, डाल देती हूँ, आपको वो भी बता देती हूँ अम्मी का घर। तो बस अम्मी के घर पर पहुँच गए। जो खुशी होती है ना, आप पीयर में जाते हो, जो पीयर में बोलते हैं कि अगर आप 1 वीक में जाओ, महीने में जाओ या कभी सालों में जाओ, और जो आपको पीयर जाने की जो खुशी मिलती है ना, वो कुछ अजीब ही होती है। मतलब अजीब तो नहीं बोल सकती, लेकिन कुछ मतलब बहुत खुशी मिलती है कि चलो घर आ गए, ऐसा लगता है। और बस यही था। और ये है ना, ईद के दिन का व्लॉग है। ये मेरा छोटा सा नन्हा सा भतीजा है, ये मेरे भाई है, अब्बू है, और ये सब हमारे कुटुंब के लोग हैं। तो ये ईद के दिन का व्लॉग है। तो मैंने इतना ज़्यादा ईद के लिए शूट नहीं किया है, बस थोड़ी सी क्लिप ही निकाली थी। और यहाँ पे इतनी बारिश थी ना, ईद के दिन तो पूरा दिन बारिश ही बारिश थी, कहीं गए नहीं और कहीं आए नहीं, बस पूरा दिन घर में ही रहे और बारिश का एंजॉय किया। ऐसा हो गया, बकरी ईद बस खाया पिया, बातें की और बारिश एंजॉय की। और हम है ना
उसी मतलब शाम को ही, बकरी ईद की शाम को ही हम रिटर्न हमको घर पे होना था, क्योंकि कल से मेरी भी जॉब थी और हस्बैंड की भी स्कूल थी, इसलिए हम उसी दिन शाम को, और बहुत ज़्यादा बारिश थी इसलिए हम जल्दी वहाँ से निकल गए घर से, कि सोचा कि रास्ते में क्या है क्या नहीं, अगर ज़्यादा दिक्कत आ जाए, बारिश ज़्यादा हो तो हम फंस जाए, वो सोच के हम लोग जल्दी ही निकल गए। तो ये वही रास्ते का व्यू है। हम पूरा रास्ता मतलब बारिश ही बारिश थी, और इतना अच्छा लग रहा था ना, मेरा मौसम की पहली बारिश मैंने ट्रैवलिंग में एंजॉय की, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। बहुत मतलब मेरा तो दिन बन गया कि मुझे वैसे भी ट्रैवलिंग मतलब बारिश में ट्रैवलिंग करना मुझे बहुत पसंद है। तो मेरा समझो ड्रीम अभी पहली बारिश में ही पूरा हो गया। मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कि अगर बारिश हो ना तब हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाए, तो वो लॉन्ग ड्राइव जैसा ही हो गया। तो हस्बैंड बोले कि चलो तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। अब है ना ईद के नेक्स्ट डे हस्बैंड पता नहीं शाम को अचानक से बोलने लगे चलो शिकारू पीर मज़ार पर जाकर आते हैं, बाबा को हाज़िरी देकर आते हैं। तो बस वहीं जाने के लिए हम निकले, और रास्ते में हस्बैंड घर पर गाड़ी में पानी डालना भूल गए, तो रास्ते में उनको लगा कि गाड़ी हीट मार रही है, तो सोचा कि पानी पहले डाल देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, वरना गर्म हो जाएगी गाड़ी। ये सोचकर वो पानी हमने रास्ते में डाल दिया, और अब हम जाने लगे थे। ऐसे ही मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, कितना दूर है, वो सब ऐसे ही बातें कर रही थी, उनको थोड़ा चिढ़ा रही थी। तो बस ऐसे ही उनको विचार आ गया कि चलो दरगाह पर जाते हैं। तो बस ऐसे ही बाबा का हुक्म हो गया, तो हम वहीं जा रहे थे शिकारू पीर बाबा के यहाँ पे। तो ये आ गई है दरगाह, और हम दरगाह शरीफ में ही जा रहे हैं। आपको इस बात का एक्सपीरियंस है, या अभी कभी आपने फ़ील किया है या नहीं, ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये तो मेरे खुद का एक्सपीरियंस, और मुझे जो फ़ील होता है मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब कोई भी वली के दरगाह पर आप चले जाओ, दर पर चले जाओ, जो सुकून आपको वहाँ मिलेगा ना, वो शायद आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। आप कहीं भी घुमाओ लेकिन वो सुकून नहीं मिलेगा जो इनके दर पे होता है। किसी भी वली के मज़ार पर जाओ आपको सुकून ही मिलेगा वहाँ पर। और ये इतना इतना अच्छा लग रहा था ना मेरे को वहाँ पे, बहुत बहुत सुकून और इतनी शांति, इतना अच्छा लग रहा था। ये मज़ार गांव से थोड़ा मतलब गांव के अंदर है, लेकिन बस्ती से थोड़ा दूर है, तो सुकून वाली जगह है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, और एकदम मतलब इंसान कितनी भी मतलब परेशानी में हो, एक बार वहाँ चला जाए और दर पर बैठ जाए और फातिहा हम देने लगे, और एकदम से मतलब ऐसा लगा ही नहीं दुनिया को भूल गए, ऐसा ही लगा। और इतना अच्छा लगा ना, सही में मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा। हमने फातिहा दिया, थोड़ी देर बैठे वहाँ पे, आधा घंटा जैसा हम बैठे होंगे, बहुत अच्छा लगा। फिर हस्बैंड थोड़ा सा पीछे की तरफ देखने लगे, तो सामने ही मोर था, लेकिन मैं उसकी क्लिप नहीं ले पाई। तो इतना प्यारा लग रहा था ना नज़ारा, तो और बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही मतलब हो चुकी थी, तो उसके बाद की जो मतलब होता है ना, बारिश हो जाती है और उसके बाद का जो नज़ारा होता है, वैसा नज़ारा था। बहुत बहुत प्यारा लग रहा था मुझे तो, मतलब इतना अच्छा लगा। वैसे भी नेचुरल एटमॉस्फेयर मुझे बहुत पसंद है, जहाँ पे नेचर, मुझे ज़्यादातर नेचर हो ना वहीं पे जाना पसंद करती हूँ। मुझे भीड़ भाड़ वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो वो तो हर किसी को होता, अपनी पसंद है और चॉइस है। किसी को नेचर अच्छा लगता है, किसी को ज़्यादा भीड़ भाड़ अच्छी लगती है, वो हर किसी की अपनी चॉइस है। तो अब हम यहाँ फातिहा किया, और हस्बैंड बोले कि अब यहाँ से निकलते हैं, वैसे भी बारिश का कुछ ठिकाना नहीं है। और हस्बैंड बोले कि चलो वैसे भी डिनर में तुम्हारे को कुछ बनाने का मतलब आज तुम्हारी छुट्टी कर देते हैं, कुछ बाहर ही खा लेते हैं। तो मैंने भी बोला कि ठीक है बाहर ही खाते हैं। तो वो सोच के बाहर हम एक रेस्टोरेंट में चले गए, जहाँ पे हस्बैंड ने चिकन की आइटम ऑर्डर की थी। तो अच्छी थी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, क्वांटिटी वाइज भी अच्छा था, और टेस्ट भी अच्छा था। तो अच्छा लगा मुझे तो। इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं था,
हम 2 ही थे, लेकिन हम इतना नहीं खा पाए, थोड़ा सा हमारा वेस्ट गया। मुझे तो अच्छा नहीं लगा, वेस्ट गया तो, पर क्या करें, अभी जितना खा सकते थे उतना खाया। तो बस दूसरा वेस्ट हो गया, तो थोड़ा सा वो हुआ गया। क्या है, बोलते हैं कि वेस्ट हो जाता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता हैगा, पर ज़्यादा खा भी तो नहीं सकते ना। तो उसके साथ में हमने रुमाली रोटी मंगाई थी, तो बस वही हस्बैंड सर्व कर रहे थे और वही हमने खाया आज। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और अपना अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।